अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी वेबसाइट पे भी कंसिस्टेंटली एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है और आपकी वेबसाइट एडसेंस रिजेक्ट करता जा रहा है, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं अक्सर व बेशतर बहुत सी वेबसाइट्स के लिए थ्रू आउट द ईयर एडसेंस अप्लाई करता रहता हूँ और बहुत से केसेस के अंदर मुझे वेबसाइट के ऊपर एडसेंस डिनाइल का सामना करना पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई गो थ्रू दीज आर द थिंग्स दैट आई चेक ऑन माई वेबसाइट कि क्या मैंने प्रॉपर की हुई है, और मैं इन टिप्स को कवर करता हूँ और मोस्टली केसेस में सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट के अंदर मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। सो आई थॉट कि सेम किस्म की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होगी, बहुत से लोगों को एडसेंस डिनायल, एडसेंस रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा होगा। सो व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड शेयर माई एक्सपीरियंस कि व्हाट आई डू एंड मे बी इट विल हेल्प यू आउट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स दैट यू माइट डू ड्यू टू विच एडसेंस may reject you. फर्स्ट टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन वन। इस कॉमन मिस्टेक्स में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गलतियाँ जो आप करोगे ना यार, एडसेंस सीधे सीधे आपको डिनाइल बोलेगा, वो बोलेगा वो रहा दरवाज़ा, वहाँ से कर जाओ। सबसे पहले तो आपने इंपॉर्टेंट पेजेस प्रॉपर्ली नहीं बनाए होंगे या उसको सीरियसली नहीं लिया होगा, क्योंकि भाई ये लीगल पेजेस जो हो गए या इंपॉर्टेंट पेजेस जो हो गए, क्योंकि वो हम मोनेटाइज नहीं कर रहे होते हैं, हमें उससे पैसे मिलने का आसरा नहीं होता, तो हम ध्यान भी नहीं देते, यहीं पे गलती करते हैं और एडसेंस की टीम यही देख के रिजेक्ट कर देती है। इंपॉर्टेंट पेजेस क्या है, मैं आपको फिंगर टिप्स पे काउंट करा देता हूँ भाई। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, डिस्क्लेमर। ये 5 किस्म के पेजेस तो आपके पास लाजमी होने चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए थ्रू आउट द वेबसाइट, कहीं से भी। इन पेजेस को एक्सेस करने में कहीं पे भी ट्रबल ना मिले एडसेंस की टीम को, क्योंकि अगर उनको ट्रबल आप देंगे तो वो आपको ट्रबल देंगे, फिर वही साइकिल 2 हफ्ते इंतज़ार करो एक डिनाइल के बाद, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो वाई इंक्रीज आवर हसल, इसको पहली दफ़ा में ही सही कर लेते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग इज़ आई मेक श्योर द कॉन्टेंट क्वान्टिटी एंड द क्वालिटी इज़ अप टू द मार्क। भाई एडसेंस अप्लाई करने से पहले ये मेक श्योर कर देना कि कम से कम तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर 25 से 30 25 to 30 पोस्ट्स अवेलेबल हों। हर पोस्ट की आर्टिकल लेंथ 800 वर्ड्स हो और प्रॉपरली लिखा हुआ हो, ऐसे ही नहीं कुछ भी दिल में आया कचरा उठा के डाल दिया, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर 30 पोस्ट्स हैं, यानी मैंने ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स तो कवर कर लिए हैं कि ये वाली गलती नहीं की हुई, मेरे लीगल पेजेस कॉमन आएंगे, दैट्स गुड, मेरे आर्टिकल क्वालिटी अप टू द मार्क है और मैंने एटलीस्ट उतना काम किया हुआ है जितना एडसेंस को मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये 2 चीज़ें करने के बाद भी अक्सर डिनाइल मिल जाता है। अब तुमने अप टू द मार्क जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चीज़ें हैं वो तो कवर कर ली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी एडसेंस डिनाइल मिल जाता है। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, मेन्यू एंड नेविगेशन जब तुम तमीज़ से सेटअप नहीं करते तो तुम्हें एडसेंस डिनाइल मिलता है। मेन्यू एंड नेविगेशन से मुराद क्या है कि भाई सिर्फ नेविगेशन के अंदर तुमने 1 टैब दिया हुआ है, 2 टैब दिया हुआ है, और जब गूगल देख रहा है ना, गूगल सही से समझ नहीं पा रही, गूगल की टीम, कि व्हाट दिस वेबसाइट इज़ अबाउट, एग्जैक्टली अबाउट। मिसाल के तौर पे मैं अभी स्मार्ट एंड इनोवेटिव डिवाइसेस के ऊपर एक ना वेबसाइट बना रहा था, तो उसमें मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो मैंने उसमें क्या किया कि हर कैटेगरी के ऊपर एक एक पोस्ट डाल दी और इस तरीके से मैंने 15 to 16 पोस्ट डाली। अब मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया तो डिनाइल मिला मुझे। मैंने एजोइक की टीम से कांटेक्ट किया कि भाई मुझे क्यों डिनाइल मिल रहा है। इस पर मैंने अच्छा खासा कंटेंट लिखा और मैंने कंटेंट की लेंथ जो थी वो ज़्यादा की हुई थी, 30 पोस्ट नहीं थी, लेकिन जो उसकी आर्टिकल लेंथ थी वो तकरीबन 1500-1600 वर्ड्स की थी। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि इस पर मिल जाना चाहिए। तो एजोइक की टीम के साथ डिस्कशन के बाद मुझे पता चला कि क्योंकि मेरी वेबसाइट को देख के एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि व्हाट दिस इज़ अबाउट, क्योंकि कभी मैं एक ब्रांड के बारे में लिख रहा हूँ, कभी मैं इंटायरली दूसरे ब्रांड के बारे में लिख रहा हूँ, तो गूगल को लगता है दिस इज़ थिन कंटेंट, वेबसाइट इज़ इनकम्प्लीट, इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे बहुत लंबे आर्टिकल्स थे उनको मैंने ब्रेक डाउन करके 2 पार्ट्स में, 2 आर्टिकल्स में पहले ड्रॉप किया। फिर मैंने अपने मेन्यू के अंदर कैटेगरीज का एक टैब बनाया कि कैटेगरीज राइट अबाउट एंड स्टार्ट हेयर, ये वाली मैंने कैटेगरीज बनाई। उसमें मैंने ना जॉट डाउन कर दिया कि स्मार्ट डिवाइसेस यहाँ पे हैं, एलेक्सा रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पे, और हर टैब के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर मैंने मेक श्योर किया कि कम से कम 7 पोस्ट्स अवेलेबल हों और इजीली एक्सेसिबल हों। तो होगा क्या कि ऑल्दो मेरी वेबसाइट के ऊपर स्टिल जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 22 के अराउंड थी, लेकिन स्टिल क्योंकि मैंने जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्रॉपर मेन्यू एंड नेविगेशन के अंदर मैंने उसको डाल दिया कि देखो अब मेरे पास ज़्यादा पोस्ट हैं, कैटेगरी भी प्रॉपर है, तो इससे वेबसाइट थोड़ी भरी भरी लगने लग गई, बड़ी वेबसाइट लगने लग गई, और वो थिन कंटेंट और छोटी इनकम्प्लीट सी वेबसाइट वाली इमेज वहाँ पे ख़त्म हो गई उसमें से। अच्छा,
लास्टली जो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ दैट इज़ द ब्रांड स्टोरी एंड ब्रांड गाइडलाइंस। अगर मिसाल के तौर पे मैंने वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर ब्रांड स्टोरी नहीं डाली हुई, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर अबाउट अस प्रॉपरली खुद बैठ के लिखूँ और उसमें ओरिजिनल इमेजेस डालूँ और मेक श्योर करूँ कि ना सिर्फ मेरी ऑडियंस के लिए बल्कि गूगल टीम के लिए भी आसान हो समझना कि हु इज़ रनिंग दिस वेबसाइट, what kind of content I provide and what makes me authority ओवर दिस टॉपिक। इन ये चीज़ें करने से होता क्या है, ये चीज़ें करने से सिर्फ ये होता है कि गूगल टीम और ऑडियंस के दिल में ट्रस्ट आ जाता है कि ये कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है, किसी न्यूबी ने उठा के बना नहीं दिया है वेबसाइट, ये प्रॉपर्ली एक ब्रांड है और आपका आगे प्रॉपर्ली ब्लॉगिंग को परस्यू करने का इरादा है इसी स्पेसिफिक नीश के अंदर। तो स्मार्ट अप्लाइंसेस से रिलेटेड अगर मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ तो मैं शो कराऊंगा कि भाई मैं स्मार्ट अप्लाइंसेस के अंदर क्यों एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट है, मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड इस तरीके से रिलेट करता है, मैं खुद ये डिवाइसेस रेगुलरली यूज़ करता हूँ, इस वजह से दिस मेक्स मी अथॉरिटी कि मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ, इसके ऊपर मेरे आर्टिकल और पोस्ट पढ़े जाएँ। लास्टली ये कर लिया तो एक दफ़ा डिनाइल के बाद मैं फ़ौरन ऐसे ही अप्रूवल के लिए दोबारा से नहीं डाल देता। आई स्पेंड सम टाइम ये सारी पॉइंट्स कवर करने में। उसके बाद एक मैं काम और करता हूँ कि उसमें 2 से 3 पोस्ट additionally I add 2 to 3 more posts on my blog before I send again for the approval। इससे पहले मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं दोबारा डालता था, रिजेक्ट हो जाता था, तो मैंने ये किया कि मैं और थोड़ी सी 2-3 पोस्ट और ऐड करने के बाद उसको फिर अप्रूवल के लिए डालता था, ताकि अब जब गूगल एडसेंस की टीम उसको देखे तो प्रॉपरली उसको दिखे कि यार बहुत सारी चीज़ें चेंज है, नया कंटेंट भी अभी भी आ रहा है, ताकि मतलब एक वेबसाइट की इमेज थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर पोर्ट्रे हो रही हो आगे। सो दीज आर द थिंग्स आई डू। अगर इसमें से कुछ चीज़ें तुम मिस कर रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर तो उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर कवर करो एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू आउट। अगर एडसेंस से रिलेटेड और ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में यू वांट मी टू टॉक अबाउट, सो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।